लगता है आप भी सीआई के इंस्टॉलमेंट से बहुत परेशान हैं। कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। बस इतना कहेंगे, सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना तो कभी आपको सीआई के इंस्टॉलमेंट में दिक्कत होगी और ना ही कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, अगर सेम समस्या एसआई के इंस्टॉलमेंट में भी है तो उसको लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो भी देखिए। रामबाण की तरह है वो भी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की और आप डिस्कशन का मजा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक मैन ने एक मोटरसाइकिल लिया है। इसकी कीमत कुछ है, उसने प्रॉमिस किया है कि 1320 रुपए का दो जो इंस्टॉलमेंट है एनुअल, उसमें ये पैसे दे देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो मोटरसाइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है ये कितना था? क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। जितने भी आपके सीआई इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है उसको आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, लेकिन पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं। इसके पहले हम एसआई इंस्टॉलमेंट का वीडियो लेके आ चुके हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी एसआई के इंस्टॉलमेंट में डाउट नहीं होगा। सेम इस वीडियो को देखने के बाद होने वाला है कि आप सीआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को चुटकियों में बना दोगे। चलिए देखते हैं लॉजिक क्या। मान लेते हैं आपने ना 1000 रुपए लिए और रेट क्या है आपका 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आपने 1000 उधार लिया। जैसे ही आपने उधार लिया, जो आपको उधार दे रहा है वो बोल रहा है कि हमें पैसे दो अभी के अभी। तो जब अभी के अभी मांग रहा है, आपने 1000 लिया था तो उसे 1000 ही दे दोगे। बोलो कि ले भैया पैसा, निकल यहाँ से। मान लीजिए आप वही पैसे को 1 साल बाद दे रहे हो, 1 ईयर के बाद। तो जब 1 साल बाद दोगे तो अब तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर रेट है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर करके कुछ होता है और ये हो जाएगा आपका 11/10। 11/10 क्या बोलता है कि 10 अगर उधार लिया है तो 11 चुकाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे 1000 उधार लिया है तो इसको 11/10 से एक बार गुना करके बोलेंगे कि 1100 चुकाना पड़ेगा। अगर आप 1100 चुका रहे हो तो ध्यान दीजिए आप कितना इंटरेस्ट दोगे, बोलेंगे कि 100 रुपए इंटरेस्ट देंगे। इसके पहले इंटरेस्ट कितना था? 0। 1 साल के अंत में अगर आपने चुकाया तो आपने 1100 दिया। मान लिया कि आपके पास 1 साल के अंत में भी पैसे नहीं हुए। आपने सेम 1000 जो है बोला कि देख भाई 2 साल के अंत में ले लेना। तो जब 2 साल के अंत में देने जाओगे तो 11/10 से 2 बार गुना करना पड़ेगा। 2 बार गुना करने का मतलब ही तो स्क्वायर होता है। तो जब इसको आप 11/10 के स्क्वायर से गुना करोगे ना दोस्त, तब आपको 1210 रुपए देना पड़ेंगे। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बोलेंगे कि 210 रुपए। पहले जहां इंटरेस्ट अभी के अभी देने में 0 देना पड़ रहा था, 1 साल के अंत में जब आप देने गए तो आपको 100 रुपए देने पड़े। 2 साल के अंत में देने गए तो 210 देने पड़े। अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरे, ऐसा करो ना, तुम 3 साल के अंत में 1000 ले लो, हम ठहरे गरीब कहां से पैसे लाएंगे। अब जब 3 साल के अंत में देने जाएंगे तो 11/10 का पावर 3। क्यों? क्योंकि 11/10 से 3 बार गुना होने वाला है। अब आपको 1331 रुपए देने पड़ेंगे और इंटरेस्ट कितना हो गया? 331 रुपए। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, हर एक केस में जो प्रिंसिपल है वह 1000 ही है। मतलब यही हुआ कि आप जितना चुका रहे हैं, हर एक केस में आप 1000 ही चुका रहे हैं। चूंकि पहली बार आपने अभी के अभी दे दिया तो 1000 का 1000 देना पड़ा। अगली बार जब आप 1 साल के बाद दे रहे हो तो 1000 की जगह पे 1100 देना पड़ रहा है। 2 साल के बाद देंगे तो 1210 देना पड़ रहा है। 3 साल के बाद देंगे तो 1331 देना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट वाला सीन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो पार्ट है यही है आपका इंस्टॉलमेंट टाइप का और है आपका प्रिंसिपल टाइप का। इसमें हर एक केस में प्रिंसिपल सेम है लेकिन इंस्टॉलमेंट चेंज हो रहा है। हमें जो क्वेश्चन पूछता है उसमें क्या पूछता है कि इंस्टॉलमेंट क्या होगा दोस्त? सेम होगा। ध्यान दीजिए, अगर इंस्टॉलमेंट सेम हुआ तो वो इफेक्टिव पैसे जो शुरुआत में आपने उधार लिए थे, जिसको वो चुकाएगा, जिसको नलिफाई करेगा, वो अलग अलग होगा। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो चुकता हो रहा है वो सेम है, तब इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, देख पा रहे हो। लेकिन जब इंस्टॉलमेंट सेम रहेगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो शुरू में आपने उधार लिए थे वो क्या होगा? अलग अलग होगा। अब वो अलग अलग कैसे होगा ये हम देख लेंगे, लेकिन लॉजिकली आप ये बात समझ पाए। आइए, जब इंस्टॉलमेंट सेम होगा तो कैसे अलग अलग प्रिंसिपल को चुकता करेगा। सेम टाइप का ले रहे हैं, मान लेते हैं आर है आपका 10%। 10% का मतलब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं वो 11/10 है। इसका मतलब है कि अगर आप 1 साल के अंत में चुकाने जाएंगे तो 10 रुपए उधार के लिए आपको 11 रुपए देना पड़ेगा। ये है प्रिंसिपल और यहाँ पे आप जो चुकता कर रहे हो या फिर इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं, मतलब 10 रुपए के लिए हमें 11 रुपए देना पड़ेगा, तब जाके 1 साल के अंत में चुकता हो जाएगा। अगर आप 2 साल की बात करें, ये है 1 ईयर वाला, तो 2 साल मतलब इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो 11/10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ये कितना आ जाएगा? ऊपर 121, नीचे आ जाएगा 100। लॉजिकली समझना है, घबराने की बात नहीं है।
मतलब अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं और इसको चुकाना है 2 साल के अंत में, 2 साल के अंत में, तब आपको 121 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर हम 3 साल की बात करें तो 11/10 का पावर 3 ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1331, नीचे आ जाएगा 1000। मतलब कि 3 साल के अंत में अगर आपको चुकाना है तो 1000 के जगह पे 1331 देना पड़ेगा। यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रिंसिपल वाला पार्ट जो चुकता हो रहा है वो भी अलग अलग है, इंस्टॉलमेंट जो है वो भी अलग अलग है। चूंकि इंस्टॉलमेंट सेम है, क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि इंस्टॉलमेंट जो है ना दोस्त, ये है सेम, तो यहाँ पे 11, 121 एंड 1331 को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, 11 में हम 121 से गुना करेंगे तो ये भी हो गया 1331। यहाँ पे आ जाएगा, आपको 121 से गुना करना पड़ेगा ना, ये वैल्यू आ जाएगा 1210। इसका मतलब अभी हम समझेंगे। 121 को 1331 बनाने के लिए 11 से गुना करेंगे तो ये 1331 हो जाएगा, और यहाँ पे आप जब 11 से गुना करेंगे तो 1100 हो जाएगा। अभी आप ध्यान से समझो इस बात को। पहले साल के अंत में भी आपने 1331 दिए, दूसरे साल के अंत में भी 1331 दिए, तीसरे साल के अंत में भी 1331 दिए, इंस्टॉलमेंट सेम हो गया। अभी इसका फायदा क्या हो रहा है कि जब पहले साल के अंत में आपने 1331 दिए ना, तो प्रिंसिपल का 1210 रुपए को आप चुका दिए। ध्यान दीजिए, 1331 पहले साल के अंत में दिए तो प्रिंसिपल का 1210 रुपए चुकता हो गया। दूसरे साल के अंत में भी आप 1331 ही दे रहे हो, लेकिन अभी आप मात्र 1100 प्रिंसिपल से चुका रहे हो। पहली बार जहां 1331 में 1210 चुकाया था, अभी 1331 में मात्र 1100 चुका रहे हो। वहीं जब आपने तीसरी बार 1331 रुपए का इंस्टॉलमेंट दिया दोस्त, तो मात्र 1000 ही प्रिंसिपल का चुकता हुआ। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछेगा कि अच्छा प्रिंसिपल कितना है बताओ, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1000, 1100, 1210, तो ऐसे 3000, यहाँ पे आ गया 3310, ये हो गया प्रिंसिपल। नेट प्रिंसिपल इतना हो गया, और नेट इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 1331, आपने 3 बार दिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 या 93, 13 या 39, ये हो गया आपका नेट इंस्टॉलमेंट। ये बात ध्यान रखना है, ये है नेट इंस्टॉलमेंट और यहाँ पे है नेट प्रिंसिपल। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपने कितना इंटरेस्ट दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया, इन दोनों का डिफरेंस 93 में से 10 गया 83, तो 683 रुपए का आपने क्या दिया है इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट दिया 683। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ऐसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले आपको यही चीज समझना होता है कि इंस्टॉलमेंट सेम होने का मतलब क्या है। इंस्टॉलमेंट जैसे ही हमने सेम किया, प्रिंसिपल का हर एक इंस्टॉलमेंट में अलग अलग पोर्शन जो है वो चुकता होगा। पहले इंस्टॉलमेंट से जहां 1210, दूसरे इंस्टॉलमेंट से 1100, तीसरे इंस्टॉलमेंट से मात्र 1000 चुकता हो रहा है। आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि अच्छा इंस्टॉलमेंट में देने का फायदा क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपको मात्र 683 रुपए देने पड़ रहे हैं। 3310 रुपए आपने उधार लिए, 3 साल तक चुकाया, और मात्र आपको 683 रुपए इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं। अगर आप विदाउट इंस्टॉलमेंट देने जाते, विदाउट इंस्टॉलमेंट मतलब विदाउट इंस्टॉलमेंट आप सीधे जो है 3 साल के अंत में देने जाते, तब जो आपको कितना चुकाना पड़ता, ये जो 3310 है ना, इसका 1331/1000 इतना हो जाता अमाउंट। ये कितना हो रहा है हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये वैल्यू आ रहा है आपका 4405.61। तो आप देख पा रहे हो आपको कितना का फायदा हो रहा है। अभी आपको अप्रोक्सीमेटली 400 रुपए ज्यादा देने पड़ते, मतलब कि 412 रुपए ज्यादा देने पड़ते, अभी आपको 412 रुपए कम देने पड़ रहे। तो लॉजिक समझ गए कैसे क्वेश्चन को करना है। अभी आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन में हम आपको लॉजिक बताते चलेंगे, 10-12 क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। बस ये ध्यान में रखना है कि इंस्टॉलमेंट और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल का लॉजिक क्या है। बिना लॉजिक का क्वेश्चन सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे। आपको केवल शॉर्टकट पे नहीं जाना है जब तक आपको बेसिक पता ना हो। क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5% क्या है आपका रेट है, और हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है 1323 पहला क्वेश्चन, क्या इंस्टॉलमेंट सेम है, बोलेंगे कि हाँ। तो 5% का मतलब जहां होता है 1/20, अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें तो हो जाएगा 21/20। तो पहले साल में जब आप चुकाने जाओगे तो 20 रुपए के जगह पे आपको 21 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट लिख रहे हैं, ये आपका प्रिंसिपल वाला पार्ट है। मतलब यही हुआ ना कि अगर हमने 21 रुपए दिए तो 20 रुपए चुकता हो जाएगा एक साल में। दूसरे साल में जाएंगे तो कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 400 के जगह पे आपको 441 रुपए देने पड़ेंगे। बात समझ गए?
ये हो गया 2 साल में। तब मतलब 2 साल में अगर हम चुकाने जाएंगे तो 441 रुपए दे के हम 400 का लोन चुका रहे हैं। अभी देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट प्राइस, कितना इंस्टॉलमेंट है 1323 और इंस्टॉलमेंट क्या है इक्वल। यहाँ पे जो आपको इंस्टॉलमेंट दिख रहा है आपने लिखा है क्या इक्वल है, बोलेंगे कि नहीं, एक तो 441 है दूसरा 21 है। इक्वल बनाने के लिए हमने यहाँ पे 21 से गुना कर लिया, यहाँ पे 21 से गुना कर लिया, ये भी 441 हो गया, यहाँ पे भी 441 है, तो 21 दूना 42, ये हो गया 420। देखा आपने, 441 रुपए अगर आप पहले साल के अंत में देते तो आपने 420 रुपए चुका दिया, दूसरे साल के अंत में अगर आप 441 दे रहे हैं तो मात्र 400 रुपए चुका रहे हैं। नेट प्रिंसिपल कितना आ रहा है यहाँ से 820 रुपए। ये देखिए नेट इंस्टॉलमेंट अगर पूछता तब तो हम बोलते 882, लेकिन ये क्वेश्चन नेट इंस्टॉलमेंट का नहीं है, हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया है। मतलब ये जो ईच इंस्टॉलमेंट 441 रुपए है इसी का वैल्यू है 1323 तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। अगर एक यूनिट का वैल्यू 30 है तो 820 रुपए जो आपने उधार लिए हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 00236 और 24 24600। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं लॉजिक आप समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसमें है कि सम ऑफ मनी को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, हर एक इंस्टॉलमेंट है 43,940। क्या इक्वल इंस्टॉलमेंट है, बोलेंगे कि हाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.1/3%। कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, हमें बताना है कितने रुपए हमने उधार लिए थे। कैसे कर लेंगे, सबसे पहली बात 8.1/3% का मतलब हो गया 24 1 25/3 तो हो गया 25/3 गुना का 100 कर देंगे तो 25 चौका 100 1/12 आ गया ना। 1/12 है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 13/12। 13/12 का मतलब समझ गए। तो मतलब आप समझ गए कि अगर आपने 12 रुपए उधार लिए होते तो एक साल के अंत में आपको 13 देकर चुकाना पड़ता। अगर आपने 144 लिया है तो 2 साल के अंत में आपको 169 देना पड़ेगा। और अगर आपने 1728 लिया है, 1728 12 का क्यूब होता है, तब 3 साल के अंत में चुकाने जाएंगे तो आपको 13 का क्यूब देना पड़ेगा। 13 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2197। ये बात आप समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमें बताना है कि कितना उसने पैसे उधार लिए थे, उसके पहले जो इंस्टॉलमेंट है हर एक इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना होगा जैसा कि दिया है। तो इसको 169 से गुना करना पड़ेगा और इसको 13 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा कलर चेंज कर देते हैं, ऊपर वाले को 169 से गुना करना पड़ेगा, बीच वाले को 13 से गुना करना पड़ेगा। जब ये करेंगे तो 2197 इधर आ जाएगा, यहाँ पे भी 2197 आ जाएगा और यहाँ जब आपको 169 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 होतल से 72 और 10 82 और 12 8 20 228 रुपए आ रहे हैं। और इसमें आपको तो 13 से गुना करना है, 13 से गुना करेंगे तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 5 57 13 5 1872 आ गए, यहाँ पे 1728 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो टोटल प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है, 8 2 10 8 18 7 2 9 2 11 1 12 8 7 15 1 16 2 4 1 5 5628 आ गया। ये 2197 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 43,940। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 20 बार में कट जाएगा ना, 9 18 19, हाँ तो 20 आ गया। तो 5628 को भी आपको 20 से गुना करना पड़ेगा। जब आप 20 से गुना करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 8 दूना 16 5 6 दूना 12 5 दूना 10 11 11 2 5 6 0। सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। तीसरे में है कि 60,200 आपने उधार लिए हैं और इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है। हमें बताना हर एक इंस्टॉलमेंट कितना हो, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल जो टोटल है उसी को तो 60,200 के बराबर करता है। अगर 15% की बात हो रही है तो इसका मतलब हो जाता है 3/20। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे अगर आप जाएंगे तो आ जाएगा 23/20। मतलब क्या हुआ, अगर एक साल में चुकाना होता दोस्त 23 रुपए दे के हम 20 रुपए का लोन चुका देते, एक साल की बात हो रही है। यहाँ पे है आपका इंस्टॉलमेंट और यह है आपका क्या प्रिंसिपल। लेकिन दूसरे साल में जाएंगे तब 400 के जगह पे आपको 529 रुपए देने पड़ेंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि इंस्टॉलमेंट क्या है इक्वल है, देखिए इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं भी हो सकते, यहाँ पे बोला है तो हमने कर दिया। तो यहाँ पे 23 से गुना करेंगे, इधर भी 23 से गुना करेंगे, 23 दूना 46 460 हो गया। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 860 और हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो गया 529 529। ध्यान दें अगर टोटल इंस्टॉलमेंट पूछता तो हो जाता 1058। हर एक इंस्टॉलमेंट कितना है 529। क्वेश्चन में बोला है कि जो उसने उधार लिए थे कितने थे आपके 60,200। मतलब ये जो 860 है इसका वैल्यू है 60200, 1 से 0 से 1 का वैल्यू आ जाएगा 70
तो ये जो 529 है इसको भी 70 से गुना करना पड़ेगा, तो 0 7 9 63 और 7 दूना 14 6 20 और 35 और 2 37 37 0 3 0, फिर से ऑप्शन नंबर ए आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी इंस्टॉलमेंट होगा उसका ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, इसमें है कि 16,550 रुपए आपने उधार लिया 10% की दर से, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होगा? देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 10% का मतलब हो गया 1/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब आप समझ गए 11/10। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आपको पहले साल ही चुकाना है तो 10 के जगह आपको कितना देना पड़ेगा? 11। जब दूसरा इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो 100 के जगह आपको 121 देना पड़ेगा, तब जाके चुकता होगा। तीसरे में 1000 चुकाने के लिए आपको 1331 देना पड़ेगा, मतलब जब 1331 देंगे तब जाके 1000 चुकता होगा 3 साल के अंत में। 121 देने पे 100 रुपए आप चुकाएंगे 2 साल के अंत में, और 10 रुपए चुकाने के लिए 1 साल के अंत में आपको 11 रुपए देने पड़ेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि इंस्टॉलमेंट क्या है? इक्वल। अब इक्वल बनाना होगा क्योंकि इधर है आपका इंस्टॉलमेंट और ये है आपका प्रिंसिपल वाला पार्ट, समझ गए? तो ऊपर हम 121 से गुना करेंगे, यहाँ 11 से गुना करेंगे, सब हो जाएगा आपका 1331, 1331, यहाँ पे भी हो गया 1331, है तो पहले से ही। इधर आपको 121 से गुना करना है तो ये आ जाएगा आपका 1210। यहाँ पे जब आप 11 से गुना करेंगे तो 1100 आ जाएगा, समझ गए बात को? तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो रहा है? टोटल प्रिंसिपल देखेंगे तो 0 1 फिर 3 और 3, 3310 हो गया। यहाँ पे हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है 1331। क्वेश्चन में बोला है कि 3310 नहीं है, टोटल इंस्टॉलमेंट है 16550, गया गया। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया है? 5। तो 1331 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तब हर एक इंस्टॉलमेंट पता चलेगा। ये कितना आ जाएगा? 5 3 15 65 66, 6655। एक बार और ऑप्शन नंबर ए। पांचवें नंबर में एक लोन को रिटर्न करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में। हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दे दिया 88200, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। हमें बताना है टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया। टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पता करना जरूरी है कि उसका जो प्रिंसिपल है कितना था। यहाँ पे बात हो रही है 5% की, जिसका वैल्यू होता है 1/20। अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें तो यही हो जाएगा आपका 21/20। कितना इंस्टॉलमेंट है? 2 इंस्टॉलमेंट है, तो इसका मतलब यही है कि 20 रुपए की जगह 21 रुपए देंगे तो 1 साल के अंत में चुकता हो जाएगा, और दूसरे साल के लिए 442 रुपए देने पड़ेंगे, माफ कीजिए 441 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके आपको 400 का लोन चुकता होगा। यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो ऊपर हमने 21 से और यहाँ पे भी 21 से गुना कर लिया, तो 21 दूना 420 हो जाएगा। टोटल यहाँ प्रिंसिपल है, ये है आपका इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो गया है? 820। और टोटल इंस्टॉलमेंट कितना होगा? देखिए 441 का 2 इंस्टॉलमेंट है तो कितना हो जाएगा? 882। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो गैप है यही तो आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना हो गया है? 62 रुपए का। जब 882 रुपए इंस्टॉलमेंट है, नहीं, जब 441 रुपए हर एक इंस्टॉलमेंट है, तब जाके इंटरेस्ट है कितना आपका? 62 का। यही क्वेश्चन में दिया है कि 441 की वैल्यू है 88200। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। तो 62 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? इसको 200 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0 0 2 दूना 4 6 दूना 12 1 2 4 0 0। अभी देखिए ऑप्शन बी आया है, ये है आपका क्या? इंटरेस्ट। इस नंबर में है कि एक लोन है जिसको रिटर्न करना है 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 6760 दिया हुआ है, रेट है 8%। तो हमें बताना है कि कितना इंटरेस्ट दिया गया। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल एंड टोटल जो आपने इंस्टॉलमेंट दिया उसका डिफरेंस। चूंकि हाफ ईयरली की बात हो रही है तो जो आर होगा ये आपका 8% ना होकर 4% हो जाएगा, जो कि होगा 1/25। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें तो आ जाएगा 26/25। यहाँ तक आप समझ पाए? इधर हमने प्रिंसिपल लिख लिया, इंस्टॉलमेंट लिख लिया। पहले साल के अंत में देखेंगे तो 25 रुपए के जगह, पहले साल नहीं पहले साइकिल मतलब 6 महीने, एक साइकिल के लिए आपको 26 रुपए देने पड़ेंगे, और 625 रुपए होगा जब आपको 676 रुपए देने पड़ेंगे 2 साइकिल के अंत में। 2 इंस्टॉलमेंट था। क्वेश्चन में क्या दिया है कि हर एक इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो ऊपर भी 26 से गुना करेंगे, यहाँ पे भी आपको 26 से गुना करना पड़ेगा। 26 इंटू 25 हो जाता है 650। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 5 2 7 12 1275। हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है 676। क्वेश्चन में बोला है कि नहीं हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 676 नहीं 6760 है, मतलब कि 10 से गुना करना है। यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 676 का 2 है, 6 दूना 12 7 दूना 14 1 15 6 दूना 12 1 13,
अभी यहाँ पे जो गैप है यही आपका इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कितना हो गया, 12 में से 5 गया 7, 14 में से 7 गया 7, 77। और इस 77 को 10 से गुना करना पड़ेगा ना दोस्तों, कितना आ जाएगा 770। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है डी। 7 नंबर में है कि एक इंसान ने कुछ पैसे उधार लिए है बैंक से, प्रॉमिस किया है कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे देगा। रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है 12.5%। इंटरेस्ट अगर उसने 7020 पे किया है तो हमें बताना है कि ईच इंस्टॉलमेंट एंड टोटल प्रिंसिपल क्या था। लेते हैं आराम से। 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें तो ये आ जाएगा 9/8। टोटल कितना इंस्टॉलमेंट है देखिए, 2 इंस्टॉलमेंट की बात की है तो पहली बार 8 के जगह 9 देना पड़ेगा। ध्यान दे, इधर इंस्टॉलमेंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये 1 साल की बात हो रही है। दूसरे साल जाएंगे तो 64 रुपए की जगह पे 81 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगा, मतलब कि चुकता हो जाएगा 2 ईयर में। चूंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो 9 गुना 9 कर देंगे, यहाँ पे भी 9 करेंगे, 9 8 72 आ गया। यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 162, जबकि टोटल प्रिंसिपल कितना है 9 8 72 हो गया ना, तो 4 2 6 और 7 6 13, 136 है। 136 की जगह 162 देना पड़ा है, तो जो गैप है यही आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हो गया 26। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट 26 कहाँ है दोस्त, इंटरेस्ट तो आपका है 7020। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 दूना 52, तो बच जाएगा कितना 18, 182 ना, तो 26 सत्ते 270। और अगर हमें टोटल प्रिंसिपल निकालना हो तो 136 को 270 से गुना करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 36720। ऑप्शन में दिया हुआ है। चूंकि हमें 2 क्वेश्चन निकालना था, 2 सॉल्व करना था ईच इंस्टॉलमेंट, तो ईच इंस्टॉलमेंट 81 है, तो 81 को भी हमें 270 से गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 27, 27 का बचा क्या 2, फिर 27 18, यहाँ से आ जाएगा 8 7 56, 16 5 21, 216 और 2 218, मतलब 21870 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें अगर हर एक इंस्टॉलमेंट पूछता तो आंसर होता 21870। चूंकि पूछा है टोटल प्रिंसिपल भी, तो आ गया 36720। अब सही आंसर ऑप्शन नंबर है, दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है। एक इंसान एक स्कूटर लेता है और कैश डाउन पेमेंट करता है आपका 16,224 रुपए, एंड प्रॉमिस क्या किया है कि 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में इक्विवेलेंट का मतलब 16,224 रुपए का ही 2 इंस्टॉलमेंट है वो चुकता कर देगा। रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर 4% है तो हमें बताना कैश वैल्यू ऑफ स्कूटर कितना था। देखिए यहाँ पे जब आप देखने जाएंगे 4%, जिसका मतलब है 1/25, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है आपका 26/25, मतलब कि इधर हम प्रिंसिपल और इधर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो पहला जो इंस्टॉलमेंट है 26 रुपए का, वह 25 रुपए को चुकता करेगा। ये पहले साल के अंत में हो गया। दूसरे साल के अंत में देखने जाएंगे तो 625 रुपए के लिए अगर 2 साल के अंत में चुकता करना है तो 625 की जगह पे आपको 676 देना पड़ेगा। क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो हमें इक्वल कर लेना है। यहाँ पे आ गया 676, यहाँ पे भी आपको 26 से गुना करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 650। टोटल प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ रहा है देखेंगे आप तो 1275। 1275 टोटल प्रिंसिपल है। क्वेश्चन में बोला है कि जो इंस्टॉलमेंट है उसका वैल्यू है 16,224, तो इस 676 का वैल्यू है 16,224। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और फिर आई थिंक 4, तो 24 बार में कट जाएगा। तो अगर 24 बार में कट गया है तो 1275 को भी हमें 24 से गुना करना पड़ेगा। जब 1275 को 24 से गुना करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 24 पच्चे 120, 24 सत्ते 168, 168 और 12 180, 24 दूना 48, 48 और 18 हो जाता है 66, और 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। तो 30600 यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। तो नेट प्रिंसिपल कितना होगा, नेट जो वैल्यू है ये कितना है 30600 में आपको 16224 को भी ऐड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा वहां पे तो 24 आ गया, 6 2 8 आ गया, 46824 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 में है कि सुरेखा ने कुछ पैसे उधार लिए हैं, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, हर एक इंस्टॉलमेंट है 5 5 4 7 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, तो बताना टोटल कितना इंटरेस्ट इन्होंने पे किया। सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। 7.1/2%, मतलब कि 15/2%, 3/40 आ गया ना, 3/40। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा 43/40, मतलब कि 40 रुपए उधार किए हैं तो पहले साल के अंत में अगर आपको देना है तो इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 43 रुपए का, तब जाके 1 साल के अंत में चुकता होगा। वहीं अगर आप 2 साल के अंत में चुकाना चाहते हैं
तो 1600 के जगह पे आपको 1849 रुपए देने पड़ेंगे 2 साल के अंत में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है, मतलब कि ऊपर भी आपको 43 से गुना कर लेना पड़ेगा, तो 43 से तो ये तो 1849 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम 43 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0, फिर 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 17, 1720 आ रहा है। नेट जो प्रिंसिपल है कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 20 है, 17 एंड 16 हो जाता है 33, 3320 है नेट प्रिंसिपल। हर एक इंस्टॉलमेंट है 1849। अगर हम आपसे पूछे टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, तो आ जाएगा 3698 हो जाएगा। बात समझ गए। क्वेश्चन में दिया है कि हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया है, तो 1849 जो हर एक इंस्टॉलमेंट है इसका वैल्यू क्वेश्चन में है 5547। जाहिर सी बात है 3 से गुना किया होगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, देखिए 3320 प्रिंसिपल है, 3698 है, तो 378 रुपए आ रहा है इंस्टॉलमेंट। अभी इसको भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट नहीं माफ कीजिएगा, ये इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24, 7 21 2 23 और 3 तिहाई 9 2 11, 1134 रुपए आपको इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। 10 में है कि एक लोन को रिटर्न करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, हर एक इंस्टॉलमेंट है 5508, तो हमें बताएं टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अगर हम आपसे पूछे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 11/10 होगा। मतलब कि प्रिंसिपल एंड इंस्टॉलमेंट में बात करें तो 10 साल का 10 रुपए का इंटरेस्ट आपको चुकता करना है 1 साल के अंत में। 10 रुपए आपने उधार लिए हैं, चुकाना है, तो आपको 11 देने पड़ेंगे। वहीं दूसरे साल की बात करें 2 साल के अंत में, तो 100 रुपए के जगह पे आपको 121 देने पड़ेंगे। चूंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है, देखिए इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पे 11 से गुना करके इसको 21 बना देंगे। अगर उधर आपने 11 से गुना किया तो इधर भी 11 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 110। टोटल प्रिंसिपल आ रहा है आपका 210 एंड टोटल आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना आ गया आपका 242। बात समझ पाए। तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कितने का देना पड़ रहा है, 32 रुपए का। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे थे हर एक इंस्टॉलमेंट, वो कितना था आपका 121, इसी का वैल्यू है 5808। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक तो ये 4 बार में जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, 4 बार में 484 हो गया ना, तो फिर 9, हाँ, तो फिर 8 बार में चला जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 48 आ रहा है, तो इस 38 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 32 यूनिट का, इसको भी 48 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 48 दूना 96 बचा 9 और 48 तिहाई कितना हो जाएगा, 144 ना, हाँ 144 और 9 हो जाएगा 153, 1536 है, हाँ है, तो यही सही आंसर हो गया। 11 नंबर में है कि सुभाष जो एक रेफ्रिजरेटर लेता है एंड उसे 1500 कैश पेमेंट देना है, कोई बात नहीं। उसके बाद 1020 रुपए पहले साल के अंत में, 1003 रुपए दूसरे साल के अंत में और 990 रुपए तीसरे साल के अंत में दिया है। ऐसा करके जो है पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो हमें बताना है कि टोटल कितना रेफ्रिजरेटर का कीमत था, नहीं देन व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन रेफ्रिजरेटर। अगर हमें पता करना है कि रेफ्रिजरेटर पर कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो हमें तो ये पता ही करना पड़ेगा कि रेफ्रिजरेटर का एक्चुअल कीमत कितना था। आराम से करेंगे। देखिए पहले हम आपको टाइमलाइन के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसका कुछ होगा, मतलब कुछ पैसे होंगे, उसका कीमत होगा 1500 रुपए इन्होंने ना डाउन पेमेंट कर दिया। फिर क्या किया, पहले साल के अंत में, और यहाँ पे है दूसरे साल के अंत में, यह है तीसरे साल के अंत में। पहले साल के अंत में 1020 रुपए दे रहे हैं, दूसरे साल के अंत में 1003 रुपए दे रहे हैं और तीसरे साल के अंत में 990 रुपए दे रहे हैं। बात समझ गए। ऐसा करके इन्होंने टोटल लोन चुकता कर दिया। एक बात बताइए, पहले साल के अंत में जब 1020 रुपए देंगे तो यह कुछ रुपए प्रिंसिपल के जो उसने उधार लिए हैं उसके कुछ रुपए को चुकाएगा। 1003 वाला भी चुकाएगा, 990 वाला भी चुकाएगा। लेकिन जब आप 1020 रुपए का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल निकालने जाएंगे तो कितना होगा? क्या आप मानने को तैयार हो? ये जो प्रिंसिपल है ना, ये कितना होने वाला है? देखिए 1500 तो कैश डाउन पेमेंट है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 रुपए का काम 11 रुपए होता है, 11 का वैल्यू 1020 है। हमने आपको कितनी बार बताया कि पहले साल के अंत में जब आप चुकाने जाएंगे ना, तो 11 रुपए देने पड़ेंगे 10 रुपए के जगह पे। दूसरे साल के अंत में चुकाने जाएंगे तो 121 के जगह पे आपको 100 के जगह पे 121 देने पड़ेंगे। तीसरे साल के अंत में आप जो भी पैसे चुकाएंगे तो आपको 1000 रुपए प्रिंसिपल के जगह पे 1331 देने पड़ेंगे। तो हम ये बोलेंगे
कि तीसरे साल के अंत में 1331 रुपए प्रिंसिपल के 1000 के बराबर है, दूसरे साल के अंत का 121 रुपए प्रिंसिपल के 100 रुपए के बराबर है, और पहले साल के अंत का 11 रुपए प्रिंसिपल के 10 रुपए के बराबर है। ये कर लेंगे। तो देखिए, पहले हम आपको थोड़ा टफ मेथड बता रहे हैं, दूसरा लॉजिकल बताएंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, कि ताकि आप बहुत ही आसानी से कर पाओ। ये भी आसान है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। वो मुश्किल इसलिए लगेगा क्योंकि आप, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कैलकुलेशन में, उसको हम अगले स्टेप में क्लियर कर लेंगे। 1020 का इक्विवेलेंट रुपए जो होगा वो होगा 1020 गुना 10/11, क्योंकि इसका इफेक्टिव वैल्यू हो गया 10/11 करके। वही 1003 जो है ना, ये आपका क्या हो गया 100/121 आ गया। और यहाँ पे 990 जो है, ध्यान से देखिए, हम इसका इजी मेथड भी बताने वाले हैं, लेकिन पहले आप लॉजिक तो सीख लो, तब तो आपको पता चलेगा कि एक इजी मेथड आया कहाँ से। ये हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो 990 रुपए 1331 से नहीं कट रहा है, 1003 121 से नहीं कट रहा है, और 10 20 ये आपका 11 से नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे? लेकिन एक बात है कि ये 11 से कट रहा है, ऊपर 90 बार में कट रहा है, ये 121 बार में कट रहा है, दोनों का एलसीएम सेम आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे 100 हम बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा 1003 और 900। देखिए 1500 तो यहाँ है ही, कोई दिक्कत नहीं। ये है 10 20 10 200/11 प्लस, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 1003 में 900 अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1903, और गुना का 100 है ही, नीचे आ गया 121। लेकिन आप देखेंगे 121 से नहीं कट रहे, बट 11 से कट जाएगा। 11 11 11 एक बार में, 11 7 बार में, 11 3 बार में, तो 17300 आ गया। अभी यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, ये तो 1500 आ गया है, और 17300 और यहाँ पे 10200, इन सबको हम जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है 00325, 17 और 10 27, इतना बटा का आपका आ गया है 11। 11 से कितनी बार में चला जाएगा, 11 दूना 22, 11 25 0 0 2500, 2500 और 15 मिल के कितना आ गया 4000। मतलब जो टोटल वैल्यू है वो कितना है, प्रिंसिपल जो है इसका है आपका 4000। बोलेंगे इसने चुकाया कितना है, नेट इंस्टॉलमेंट कितना है, तो आप बोलेंगे देखो ना 1020 रुपए था, फिर 1003 था, 990 था और 1500 था, तो टोटल इसने चुकाया है कितना 3, फिर 9 2 11, फिर 9 और 5 14, 1 15, 1 2 3 और 1 4, 4503 रुपए 13 रुपए चुकाया है। तो जो इंटरेस्ट हुआ ये कितना हुआ है 513 रुपए का। 513 सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो हमने आपको बताया ये आपको थोड़ा कैलकुलेटिव लगा होगा, इसको थोड़ा आसान हम कैसे बना सकते हैं, आइए देखिए। टाइमलाइन वही रहेगा, यहाँ पे पहला साल, यहाँ पे दूसरा साल, यहाँ पे तीसरा साल। तीसरे साल के अंत में इसने 990 रुपए दिए हैं, दूसरे साल के अंत में इसने 1003 रुपए दिए थे, पहले साल के अंत में इसने 1020 रुपए दिए थे, ठीक है। और 1500 आपका क्या है कैश डाउन पेमेंट। चूंकि हमें पता है कि 990 11 से कट रहा है, तो 990 को हम शुरू में ना ले जाके यहाँ पे दूसरे साल, ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ, ये तीसरा साल हुआ, तो हम 990 को एक साल पहले ही चुका रहे हैं। चूंकि आपको पता है कि 10 का वैल्यू 11 हुआ है, हर एक साल में 10 का वैल्यू 11 होता है, इस 11 का वैल्यू 990 है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900, तो यहाँ पे प्लस 900 कर देंगे। मतलब अगर वो पूरा लोन दूसरे साल के अंत में ही चुकाता तो 1003 और 900 मिलकर कितना हो जाता, 1903 रुपए ही चुकाने पड़ते। अभी चूंकि हमें फिर से पता है कि 10 का वैल्यू क्या हो रहा है 11 हो रहा है, तो अब दूसरे साल में ना चुका के इसको पहले साल के अंत में चुका रहे हैं, तो इस 11 का वैल्यू कितना 1903, कितने से गुना किया है, एक बार में, फिर 7 बार में, फिर 3 बार में, 173। तो इस 10 को अगर आप 173 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 1730, 1730 आ गया ना, 1730। तो अगर पहले साल के अंत में चुकाने जाते तो 1730 रुपए और देने पड़ते, तो 0 5 ये आ गया 27। तो आप देख लीजिए 2750 हो रहा है। फिर 10 का वैल्यू क्या हो रहा है 11, इस 11 का वैल्यू मतलब पहले साल के अंत में भी ना चुका के हम शुरू में ही चुका रहे हैं, अभी का अभी। इस 11 का वैल्यू कितना है 2750, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 250, 10 का वैल्यू हो जाएगा 2500। मतलब इसका इफेक्टिव वैल्यू हो जाता है यहाँ पे 2500। 2500 यहाँ पे हो गया, 1500 आपका कैश डाउन पेमेंट था, टोटल कितना हो गया 4000। 4000 हो गया क्या प्रिंसिपल, तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। तो आपको बस ये देखना होता है कि कैलकुलेशन सिंपल कैसे हो रहा है। अगर 11 से कट रहा है तो हम एक एक करके पीछे जाएंगे,
अगर आपका 1331 से ही कटता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, सीधे हम इसका इक्विवेलेंट वैल्यू शुरू में निकाल लेते। लॉजिक समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपको और क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में कि राजेश ने टेलीविजन लिया है 13,240 रुपए का, और उसे क्या करना है, कुछ कैश डाउन पेमेंट करना है। कितना करना है पता नहीं। 2794 उसने पहले साल के अंत में दिया है, 6292 उसने दूसरे साल के अंत में, 1331 तीसरे साल के अंत में। 10% क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें बताना है कि कैश डाउन पेमेंट कितना किया। यहाँ पे भी आपको टाइमलाइन दिख रहा है, ये है आपका शुरू में t = 0, यहाँ कुछ भी नहीं दिया इसमें, और कुछ कैश पेमेंट दिया है, वो हमें पता करना है। पहले साल का अंत है, ये आपका दूसरे साल का अंत है, यहाँ पे आपका क्या है, तीसरा साल है। चूंकि तीसरे साल के अंत में इसने 1331 दिए हैं, दूसरे साल में इसने कितना दिया है, 6292, एंड पहले साल में इसने दिया है 2794। ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे हर एक इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है। अभी आपको समझना है, चूंकि 10% रेट है, तो 10% का मतलब क्या था, 1/10, और हमने बोला था इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाता है, 11/10। दूसरे पहले साल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 के जगह पे 11 दे देंगे, दूसरे साल के लिए 100 के जगह पे आपको 21 देना पड़ेगा, और तीसरे साल में जाएंगे तो 1000 के जगह पे आपको 1331 देने पड़ेंगे। अब देखो, ये 1331 तीसरे साल के अंत में दिया है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पहले साल में वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे कि 1000। कैसे, अभी आपको बताया, 1000 चुकता होगा अगर आप तीसरे साल के अंत में 1331 दे रहे हैं। ये जो दूसरे साल के अंत में इसने दिए हैं, ये कितने दिए हैं, 6292। मतलब हमें पता है कि 100 के जगह पे इसको 121 देना पड़ता। इसी 121 की वैल्यू कितनी दी है इसने, 1292। कितना से गुना करना पड़ा, देख लीजिए। 5 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 605, और 605 आ गया तो आ गया 242 ना, मतलब 24 बच गया, तो 52 बार में। तो ये जो 100 रुपए है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5200। मतलब जो 6292 रुपए इसने दूसरे साल के अंत में दिए, वो 5200 रुपए का उधार चुकता किया। पहले साल के अंत में इसने कितने दिए थे, तो आपको पता चलेगा कि 2794। मतलब 10 के जगह पे 11 वाला सीन है। इस 11 का वैल्यू है 2794। कितना से गुना हुआ है, 11 दूना 22, 11 पच 55, 11 चौक 44, तो 254 रुपए का बात हो रहा है, 254 गुना करना है, तो ये आ जाएगा 2540। बात समझ गए? तो सबका हमने इफेक्टिव वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे चूंकि हर एक चीज, तीसरे साल वाला 1331 से कट रहा है, दूसरे साल वाला 121 से कट रहा है, पहले साल वाला 11 से कट रहा है, इसलिए जो पहला मेथड हमने आपको बताया था उससे आसानी से हो गया, नहीं तो दूसरे मेथड पे जाते। टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए 0, फिर 4, 5 2 7, 5 2 7 1 8, 8740 रुपए आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है, वैल्यू है आपका 13240 रुपए। तो जो कैश पेमेंट है, वो कैश पेमेंट कितना होगा, बोलेंगे कि इसका जो गैप है वही कैश पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 13240 में से आपको 8740 माइनस करना पड़ेगा। 0 0 हो गया, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पे आ गया आपका क्या, 45। तो 4500 रुपए जो है आपका कैश डाउन पेमेंट है, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इंसान ने लोन लिया है 6000 का 3 साल के लिए 5% की दर से, और वो जो लोन को चुकता करता है 2100 जो है वो हर एक 2 साल में, मतलब पहला 2 साल में। हमें बताना है कि तीसरे साल में उसे कितना देना पड़ेगा कि वो जाके पूरा लोन चुकता कर। कोई बात नहीं, आराम से देखेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा सब। इसने ना 6000 रुपए लिए हैं 3 साल के लिए। ये पहला साल हो गया, फर्स्ट ईयर, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा साल, फिर बाकी जो तीसरे साल में काम खत्म हो गया। तो चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, यही है ना। 5% का मतलब हो गया 1/20। तो 6000 का 1/20 करेंगे तो 300 रुपए आ जाएगा ना। तो 300 रुपए यहाँ पे हो गया ऐड। पहले साल के अंत में 6300 रुपए इसके हो जाते हैं क्या, टोटल नया प्रिंसिपल। लेकिन यह बंदा निकला शातिर, इसने 2100 रुपए चुका दिए। जब 2100 रुपए चुका दिए तो बचा कितना, 4200। दूसरे साल का जो प्रिंसिपल है हो गया है 4200। बात समझ गए? अब 4200 पे इंटरेस्ट लगेगा कितना, 1/20। तो इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो 210 रुपए इंटरेस्ट लग रहा था। तो 4200 में 210 जुड़ता, 200, तो 4200 में जब 210 जुड़ जाता तो कितना जाता, 4410। अब ये लेके आगे जा ही रहा था कि इसने बोला कि ले भाई 2100 माइनस करते, तो माइनस किया तो बचा कितना, 2310 रुपए। अभी दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल है, तीसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल है 2310 रुपए है, इसका 1/20 करना पड़ता। तो जब 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0।
फिर 1,1,5.5 115.5 रुपए और देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ते हैं? 0.5 और 5 हो गया, और फिर 1 और 1 2 हो गया, और 23 और 1 24, 2425.5 2425 ऑप्शन नंबर ए आ गया। नंबर में है कि एक पर्सन ने कुछ उधार लिया है 10% की दर से, कंपाउंड हो रहा है एनुअली, और एंड ऑफ 2 साल इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडिंग एनुअली, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 2 साल के अंत में 6634 रुपए दे रहा है। फिर तीसरे साल के अंत में उसने डेट क्लियर कर दिया 13,200 देके। हमें बताना है कितने रुपए उसने उधार लिए थे। जब आपको लॉजिक पता है ना दोस्तों, कैसे भी घुमाना चाहे नहीं घूम पाइएगा। कैसे हमने टाइमलाइन बना लिया, यहाँ पे इसने कुछ पैसे उधार लिए हैं, पहले साल के अंत में कुछ भी नहीं दिया, दूसरे साल के अंत में इसने कुछ दिया है, वो कितना दिया है आपका 6634, और जो तीसरे साल का अंत है ना, इसमें इसने 13,200 दे के पूरा का पूरा लोन चुकता कर लिया। बात समझ गए? चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जो होता है आपका 1/10, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाता है, हमने आपको बता दिया कि 11/10 हो जाता है। चूंकि पहला कांड दूसरे साल के अंत में कर रहा है, पहला चुकता कर रहा है दूसरे साल के अंत में, तब यह 100 और 121 वाला है, मतलब कि 121 का वैल्यू है 6634, और हमें 100 का वैल्यू निकालना है। जो तीसरे साल के अंत में काम कर रहा है वो आपका क्या दिख रहा है, 13,200 वाला है। इसका मतलब क्या है कि 1000 और आपका 1331 वाला कांड हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 13,200 जो है ना, वो 1331 से नहीं कट रहा है। अगर 1331 से नहीं कट रहा है तो हम ऐसे ना करके दूसरा तरीका अपना लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये 13,200 को शुरू में डायरेक्टली ना ले जाके 1 साल पहले चुकता कर रहे हैं। तो जब इसको हम 1 साल पहले चुकता करते हैं तब 10 के जगह 11 वाला काम होता है, और इस 11 का वैल्यू दिया है आपको 13,200, जो कि 1200 बार में कटेगा, तो 12,000 यहाँ पे हो जाता है। ये हो जाता है 12,120, ये कितना हो जाएगा 18,634 रुपए। दूसरे साल के अंत में अगर चुकाने के लिए उसे 18,634 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब जो है यहां से वो कांड हो जाएगा आपका 100 के जगह 121 वाला। समझ गए? ये 121 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 18,634, कितनी बार में कट रहा है, एक बार में करेगा तो 121 बचेगा कितना 653 बचेगा, हाँ 653 बचेगा, तो फिर 5 और फिर 4 आ गया, तो 100 का वैल्यू हो गया कितना 15400, तो 15,400 सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमने लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर आपको जो हमने लॉजिक बताया लॉजिक क्लियर है तो फिर जिंदगी में कभी कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे कभी सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं आया था। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे कुछ और शानदार डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।